हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग वोकैब्स के लेक्चर 10 को कंप्लीट करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है एक्यूज़। एक्यूज़ मतलब क्या होता है? एक्यूज़ आपने पढ़ा भी होगा और कई बार आपके एग्ज़ाम में आया भी होगा, ठीक है। तो एक्यूज़ मतलब होता है जो हमारा दोषी होता है, बोलते हैं जिसे। एक मिनट। एक्यूज़ मतलब क्या होता है? एक्यूज़ मतलब जो आरोपी जिसे बोलते हैं, जिस पर आरोप लगे होते हैं, आरोपी बोल सकते हैं या दोषी व्यक्ति बोल सकते हैं, उसके लिए हमारा वर्ड आता है एक्यूज़। और एक्यूज़ बोल सकते हैं या एक वर्ड आता है चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है? जिस पर चार्ज लगा होता है, आरोपी होता है, दोषी होता है, उसके लिए वर्ड आते हैं एक्यूज़ या चार्ज। देखिए, चार्ज का एक और वर्ड होता है। चार्ज मतलब किसी को चार्ज देना, यानी कि किसी को जिम्मेदारी सौंपना, ठीक है। किसी को जिम्मेदारी देने के लिए वर्ड आता है चार्ज। और आपने इंचार्ज सुना होगा, यानी कि जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है किसी पर जिम्मेदारी सौंपने, उसके लिए इंचार्ज वर्ड यूज़ किया जाता है। तो चार्ज, एक्यूज़, इन सभी का मतलब होता है, एक तो मतलब होता है जो आरोपी होता है, दोषी होता है, ठीक है। और एक होता है जो चार्ज, यानी कि जिम्मेदारी देना। तो एक्यूज़ या चार्ज कहीं पर भी होगा तो आप देखिए, किसी भी वर्ड का आप तुरंत टिक नहीं करेंगे। आप मान लीजिए फिलर्स में आपको दे दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स, और या क्लोज टेस्ट में दे दिया गया, तो आप सेंटेंस के हिसाब से वर्ड को उसको चुनेंगे, ठीक है, उसको चूज़ करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने देखा सिंपली उसको फिल कर दिया, उसको टिक मार दिया। आप पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद आप टिक करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, लिखा हुआ है डिनाउंस। डिनाउंस मतलब क्या होता है? डिनाउंस मतलब होता है, देखिए, डिनाउंस मतलब किसी को, या आप किसी की आलोचना कर रहे हैं या किसी की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, तो डिनाउंस वर्ड यूज़ किया जाता है। डिनाउंस आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं क्रिटिसाइज, जो कि काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। क्रिटिसाइज करना या डिनाउंस करना, किसी की आलोचना करने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है क्रिटिसाइज या डिनाउंस। नेक्स्ट वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब क्या होता है? इंडिक्ट का मीन है किसी पर अभियोग लगाना, किसी पर अभियोग लगाना, या आप बोल सकते हैं कि लांछन लगाने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, इंडिक्ट उसको बोलते हैं अभियोग या लांछन, ठीक है। अभियोग या लांछन लगाने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इंडिक्ट, अभियोग लगाना या लांछन लगाना। नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी को श्रेय देना, किसी को क्रेडिट देना। किसी को क्रेडिट देने के लिए या किसी को श्रेय देने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है एट्रीब्यूट या क्रेडिट। आप बोल सकते हैं एस्क्राइब, ASCRIBE, एस्क्राइब। एस्क्राइब मीन्स होता है किसी को श्रेय देना, ठीक है, टू गिव क्रेडिट समबडी, यानी कि किसी को क्रेडिट देने के लिए, किसी को श्रेय देने के लिए एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, क्रेडिट, ये सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफ़र। देखिए, मैं आपको एक वर्ड बता दूं, रिफ़र। रिफ़र आता है, रिफ़र मतलब क्या होता है? किसी को रिफ़र करना, किसी को आप सजेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से रिफ़र कर रहे हैं। जैसे कि पेशेंट वगैरह होता है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, या किसी को सजेस्ट करते हैं कि आप वहाँ पे ले जाइए। तो रिफ़र मतलब तो एक ये हो गया। लेकिन डिफ़र मतलब क्या होता है? देखिए, डिफ़र एक अच्छा वर्ड है, और डिफ़र यूज़ किया जाता है, मान लीजिए किसी चीज़ को आप स्थगित कर रहे हैं, किसी मीटिंग को स्थगित कर रहे हैं। स्थगित करना, किसी प्लान को आप पोस्टपोन कर रहे हैं, तो पोस्टपोन। पोस्टपोन का जो मतलब होता है वो होता है स्थगित करना या डिफ़र करना। तो डिफ़र कहीं ना कहीं एक अच्छा वर्ड है। आपने पोस्टपोन सुना होगा, लेकिन हो सकता है डिफ़र आपके लिए एक नया वर्ड हो। नेक्स्ट वर्ड है स्पर। स्पर मतलब क्या होता है? स्पर का जो मीन है, स्पर मतलब होता है किसी चीज़ को तेज कर देना, तेज करना, या किसी चीज़ को बढ़ाना। उसके लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इस पर, या फिर आता है एक्सकलरेट, ACCELERATE, एक्सकलरेट करना, और एक्सपेडाइट करना, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट, या आप किसी चीज़ को क्विक कर रहे हैं, क्विकन आता है, क्विक से क्विकन वर्ड बना है। या आप बोल सकते हैं हास्टेन, HASTEN, हास्टेन बोल सकते हैं। या आप बोल सकते हैं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं। या फिर
प्रॉम्प्ट या फिर एक वर्ड आता है हमारा जिसे बोलते हैं कैटालाइज। हाँ, कैटालाइज। कैटालाइज मतलब क्या होता है? कैटालाइज कोई नया वर्ड नहीं है। कैटालाइज आपने बहुत बार पढ़ा या सुना है। कैटालाइज मतलब होता है CATALYSE, कैटालाइज हो गया। या फिर एक होता है जिसे करते हैं हम लोग फास्ट ट्रैक। देखिए, एक्सेलरेट ये कोई नया वर्ड नहीं है। आपने बाइक या कार में एक्सेलेटर हम सुना होगा। एक्सेलेटर जिसको हम प्रेस करते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है। तो एक्सेलेरेट करना, जितना हम लोग एक्सेलेटर दबाएंगे उतना ही क्या करेगी, बाइक या कार आगे बढ़ेगी, तेज़ी से बढ़ेगी। तो एक्सेलेरेट करना, किसी को तेज़ करने के लिए हमारा जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है एक्सेलरेट, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं एक्सपेडाइट करना, तेज़ करना। क्विक तो आपको पता ही है, क्विक, फास्ट, निम्बल, इन सभी का मतलब होता है तेज़ी या फुर्तीलापन। हैस्टेन मतलब तेज, प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क, इन सभी का मतलब होता है जो तेज होता है उसके लिए बोलते हैं कैटालाइज। कैटालाइज क्या होता है? आपने एकेडमिक में पढ़ा होगा। कैटालाइज करना यानी कि जो हमारी केमिस्ट्री में जो हमारी रिएक्शंस होती थी, ठीक है, जो रिएक्शंस होती थी उनको बढ़ाने के लिए जो हम लोग कैटालाइज़र यूज़ करते थे, ठीक है, वहीं से वर्ड ये कैटालाइज बना है। कैटालाइज मतलब तेज़ करने के लिए। और जो फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक कोई नया वर्ड नहीं है। फास्ट ट्रैक अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा और ये करंट का टॉपिक था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं कई जगह, ठीक है। जैसे कि आंध्रा में, हैदराबाद, यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई थी सबसे पहले। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है? ऐसी कोर्ट यानी कि आप देखते हैं कि जो हमारी इंडिया का जो सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आप सभी जानते हैं, उसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बेकार है कि कितने सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाए गए हैं उनका मतलब ये था कि जो हमारे बहुत ही ज़्यादा बड़े केसेस होते हैं या आप बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं और उनको वहीं पर तुरंत निपटाया जाए, निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। तो फास्ट ट्रैक का मतलब होता है बहुत तेज़ी से निपटाना, बहुत तेज़ी के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पिन पॉइंट। पिन पॉइंट मतलब क्या होता है? पिन पॉइंट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप लोकेट करेंगे। लोकेट लोकेशन से बना है, स्थिति का पता लगाना। या आप बोल सकते हैं स्पॉट आउट, ठीक है, स्पॉट आउट बोल सकते हैं। या आप बोल सकते हैं जीरो इन मतलब भी होता है पता लगाना। या फिर आप बोल सकते हैं फिगर आउट, FIGURE, फिगर आउट बोल सकते हैं। या आप बोल सकते हैं फाइंड आउट। एक वर्ड होता है क्लोज इन, ठीक है। क्लोज इन हो गया, लोकेट हो गया, स्पॉट आउट, जीरो इन, फिगर आउट या फाइंड आउट, सभी का मतलब होता है पता लगाना, पता लगाना, ठीक है। किसी की स्थिति का पता लगाना, किसी की लोकेशन का पता लगाना, उसके लिए हमारा ये सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसेंस्ड। इंसेंस्ड मतलब होता है, इंसेंस्ड का मतलब होता है जो इंटरेस्ट होता है, ENRAGED। और ये मैं इससे पहले आपको करवा चुका हूँ, तो अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो ऑब्वियस आपको ये पता होगा, ठीक है। मैं आपको किसी भी तरीके की रटने पर जोर नहीं देता हूँ कि आप रटें इन सब वोकैब्स को। ये कैसे आपको याद होंगी? आप देखिए, आप डेली लेक्चर को देखिए। अगर आपने नोट्स में ये लिखी हुई हैं तो आप उनको एक बार डेली, जब भी मॉर्निंग में आप इसको एक बार नज़र डालें और आप बार बार इसको रिवाइज़ करेंगे। मैं खुद ही आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना ज़्यादा रिवाइज़ करवा दूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें माइंड में सेटअप हो जाएंगी, ठीक है। तो इंसेंस्ड, इनरेज्ड या आप बोल सकते हैं इन्फ्यूरिएटेड, इन सभी का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाने के लिए सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, इंसेंस्ड, इनरेज्ड, इन्फ्यूरिएटेड। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट मतलब क्या होता है? मॉर्डेंट हमारी स्टेट जो हमारी होती है, और स्टेट कौन सी? स्टेट ये राज्य वाला नहीं, ठीक है। स्टेट अवस्था, जो अवस्था होती है हमारी, अवस्था के लिए जो स्टेट यूज़ किया जाता है कि किस स्टेट में है। आप बोल सकते हैं लिक्विड है, सॉलिड है और या गैस, ठीक है, वो वाली अवस्था। तो ये जो स्टेट है अवस्था वाला, मॉर्डेंट वर्ड यूज़ किया जाता है अवस्था के लिए। लेकिन खराब, जब हम खराब अवस्था की बात करेंगे, खराब अवस्था, खराब यानी कि हम स्टेज की बात करेंगे, तो स्टेज की बात करने के लिए यानी कि खराब अवस्था आप बोलेंगे तो सिंपली एक ही वर्ड बोलेंगे, मॉर्डेंट। मॉर्डेंट मतलब होता है खराब अवस्था, तो एक ही वर्ड काफ़ी है, मॉर्डेंट मतलब खराब अवस्था स्टेट के लिए। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर जिसे बोलते हैं मोमेंटस ऑकेजन। मोमेंटस ऑकेजन, ऑकेजन मतलब क्या होता है? ऑकेजन मतलब होता है जो हमारे कुछ
मौके होते हैं या कुछ समारोह वगैरह, तो मोमेंटस ओकेज़न का मतलब होता है जो कुछ खास मौके होते हैं, आप बोल सकते हैं खास मौके, जैसे शादी वगैरह या कुछ सेरेमनी वगैरह हैं, तो वो खास मौके होते हैं, मोमेंटस ओकेज़न उसको बोलते हैं। यहीं पर एक वर्ड होता है मोनोटोनस। मोनोटोनस, ठीक है। मोनोटोनस ये लाइफ के लिए आता है। जब लाइफ में आप देखते हैं कुछ भी रस नहीं बचता है, बोलते हैं नीरस, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि यार लाइफ में अब मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो मोनोटोनस लाइफ हो जाती है हमारी, यानी कि उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं बचता है। उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मोनोटोनस। ये लाइफ के लिए यूज़ किया जाता है, जीवन के लिए, यानी कि हमारी ज़िंदगी में जब कुछ भी नहीं होता है अच्छा, नीरस, पूरी लाइफ नीरस हो चुकी होती है, जॉब नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, घर से बार बार घर वाले भी बोलते हैं क्या कर रहे हो यार, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा लाइफ बोरिंग या बदतर हो चुकी होती है, उसको बोलते हैं मोनोटोनस। आई होप आप वो वर्ड कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। या तो फिर एक वर्ड है मोमेंट्री। मोमेंटरी, मोमेंट्री मतलब क्या होता है? मोमेंट होता है और मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक यानी कि थोड़े समय के लिए। मान लीजिए कि आप इतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आप मान लीजिए दिन रात आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बीच में आप ब्रेक ले लेते हैं, कहीं घूम आते हैं, तो आपको थोड़ी सी क्षणिक जो एक सुखद पल होते हैं, ठीक है, मोमेंट्री, या आप कहीं पर प्लान करते हैं, तो ये सारे जो क्षणिक के लिए आता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो होता है आपका मोमेंट्री, ठीक है। मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक। तो मोनोटोनस मैंने आपको बता दिया, और लाइफ के लिए मोमेंटस बता दिया, जो खास मौका होता है उसके लिए। ओके गैस, आज के लिए इतने ही रखते हैं, और काफ़ी अच्छे वर्ड थे ये। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, देखिए आप मेरी बात मत मानिए कि आप ये जो वोकैब्स मैं आपको करवा रहा हूँ, ये मैं आपसे कहूँगा कि आप यही पढ़िए, यही एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि सर कैसे आप फुली कह सकते हैं, 100% आप कैसे श्योर हैं? देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझ पर बिलीव करें, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस पेपर जब सॉल्व करेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें अगर ये सारे वोकैब्स आपको देखने को मिलती हैं, या आप आने वाले एग्ज़ाम जब देंगे उसमें अगर आपको देखने को मिलती हैं, तब आपको पता लगेगा कि नहीं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। यानी कि वो सारी जो पुरानी वोकैब्स पूछी जाती थी उन सब का नहीं है, जो अभी लेटेस्ट में पूछी जाती हैं। यानी कि इसका जो कंपाइल मैंने किया है एग्ज़ाम, जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उनसे, या फिर हमारे जो डेली न्यूज़पेपर में यानी कि आर्टिकल वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है, वही सारे वर्ड मैं आपको करवाता हूँ जो आपके डेली आप देखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, वही सारे जो वर्ड हैं वो पूछे भी जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एग्ज़ाम, या आप बोलते हैं जो एग्जामिनर है, पेपर सेट करता है, वो कहीं और से नहीं लाता है वो कैप्स, वो देखता है डेली न्यूज़ में क्या चल रहा है, वही उठा के रख देता है, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल, मिलते हैं जल्दी दूसरी